आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा, अक्सर घरों में मैंने देखा है कि छोटे बच्चों को लेकर जहाँ एक्साइटमेंट होती है वहाँ उनके मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ फेजेस हैं उसको रिकॉर्ड करना, उसको आर्काइव करना, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए भी बड़ी कोशिशें हो रही होती हैं। जैसे कि वो पहला कदम कब लेगा, पहला लफ्ज़ उसने क्या बोला। अक्सर पेरेंट्स को, घर वालों को इंतज़ार होता है कि बच्चा अपना पहला लफ्ज़ कब, कैसे और क्या बोलेगा। एक रेस लगी होती है कि मम्मा से खाना है या बाबा से खाना है। एक रुझान की बात की जाती है कि देखते हैं कि जिसकी इंक्लिनेशन अपनी वालदा की तरफ ज़्यादा है या वालिद की तरफ ज़्यादा है। लेकिन कई बच्चे, और ख़ास तौर पे हमारी लाइल्मी की वजह से हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि उनको शायद किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। उनकी कुछ ख़ास रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से शायद उनके ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले हो रहे होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे पाकिस्तान सेंटर फॉर स्पेशल नीड्स यानी PCSN की, और हमारे साथ मौजूद हैं हिरा मन्नान जो कि एक स्पीच हैं। आपको बताएंगे कि किस तरह अर्ली इंटरवेंशन, अगर बच्चा किसी न्यूरो डाइवर्सिटी स्पेक्ट्रम पे है तो अर्ली इंटरवेंशन यानी बाकायदा एक स्पीच थेरेपिस्ट का इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होना, बच्चे और पेरेंट्स के साथ काम करना, उनकी रहनुमाई करना किस हद तक इस मसले को हल कर सकती है। लेकिन साथ साथ ये भी कि हमें घर बैठे किन चीज़ों की आगाही होनी चाहिए। सो लेट्स गेट दिस कॉन्वर्जेशन स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, आई एम परफेक्टली फ़ाइन, थैंक यू, आई एम बीइंग हियर इज़ एन ऑनर। सिद्रा, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया, बड़ा अच्छा आपने टॉपिक एक उठाया इसको कि हम किस तरह बच्चों की एक अर्ली इंटरवेंशन के ज़रिए उनको हम केटर कर सकते हैं कि बच्चे अपने तमाम डेवलपमेंट माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा सिद्रा, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि मैं जानना चाहूँगी कि घर बैठे जो वालिदैन इस वक्त देख रहे हैं, व्हाट इज़ नॉर्मल। कई दफ़ा वालिदैन बच्चों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं कि देखिए जी, मेरा बड़ा बच्चा तो इस इतने माह का था और उसने बोलना शुरू कर दिया था और जुमले बनाने शुरू कर दिए थे, या तुतला कर ही सही लेकिन अपनी बात समझा देता था, लेकिन मेरा दूसरा बच्चा ये नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि नॉर्मल रेंज क्या होती है। दो बच्चे विदाउट नीडिंग एनी स्पेशल इंटरवेंशन, उनके क्या डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं, माइलस्टोन्स क्या हो सकते हैं? अच्छा देखिए सिद्रा, जब एक बच्चा पैदा होता है तो मैं अपने पेरेंट्स को ये बोलती हूँ सबसे पहले वो एक काम करें, वो ये देखें क्या उनका बच्चा दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ तो नहीं है। बात जब यहाँ पर बिगड़ती है कि उनका बच्चा अगर दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ हो। वैसे एवरी इंडिविजुअल इज़ चेंज, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी हरकतें, बिहेवियर आम बच्चों से अलग है, तो हम पहले उनके अर्ली इंटरवेंशन के ज़रिए देखते हैं कि आया वो कोई किसी खुदा न खास्ता न्यूरो डाइवर्सिटी की तरफ तो नहीं जा रहा, वो किसी डिलेस की तरफ तो नहीं जा रहा। हम सबसे पहले तो यहाँ से देखते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप आता है अर्ली इंटरवेंशन का, कि हम उस बच्चे के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या टेलर प्लान कर सकते हैं कि हम उसको बाकी और बच्चों के मुनासबत से कूप अप करवा सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे आपने कहा तो 1 से 2 साल की उम्र तक, यानी अगर बच्चा 2 साल की उम्र को क्रॉस कर जाए और बात ना कर रहा हो या अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो, दैट इज़ गोइंग टू बी प्रॉबेबली सम एन इंटरवेंशन टाइम। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पता है, जैसे अगर पता है बच्चा डाउन सिंड्रोम में है या बच्चा ऑटिस्टिक है, तो इसका मतलब है कि फिर उसको इससे भी अर्ली एज में उसके साथ काम करना आप लोग शुरू कर देते हैं। जी सिद्रा, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अगर हम बात करें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की या ADHD की, तो उसमें तो जितना अर्ली इंटरवेंशन करें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रेट्स हमें पहले से दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हैंड फ्लैपिंग हो गई, टेक्सचर सीकिंग हो गई, ख़ास किस्म के टेक्सचर को अवॉइड करना या टच करना, ये सब चीज़ें अगर हम देख रहे हैं तो फ़ौरन हम उनको स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी की तरफ डालते हैं। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइए कि ये जो आप स्पीच थेरेपी और इंटरवेंशन की बात कर रही हैं, इसमें होता क्या है? और कई घरों में शायद ये अभाम भी मौजूद है कि ये चीज़ तो जी हम घर में करा सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट डू, और उसकी अहमियत क्या है इस पूरे प्रोसेस में? ओके, देखिए सिद्रा, बेसिकली हम क्या करते हैं, बीइंग एन प्रोफेशनल में अगर बात करूँ आपसे, तो हम बेसिकली कुछ टेलर्ड प्लान्स पे काम करते हैं, कुछ अप्रोचेस पे काम करते हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ अप्रोचेस हम लोग अप्लाई करते हैं। समटाइम्स ABA, समटाइम हॉलिस्टिक, समटाइम टीच मेथड। इन अप्रोचेस को हम फॉलो करते हुए बच्चों के फाइन मैन मोटर स्किल्स को आगे बढ़ाते हुए, या ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स पे काम करते हुए हम बच्चों को बेसिकली उसके साथ थेरेप्यूटिक प्लान बनाते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल खुद बना सकता है और फिर वो उनके पेरेंट्स को गाइड कर सकता है कि आप इस तरह काम करके इस तरह हमारा साथ दें ताकि आपका बच्चा ज़िंदगी की राहों पे गामज़न हो। बिल्कुल सही। अच्छा, जब आप इस तरह की इंटरवेंशन प्लान करते हैं, क्या बच्चे को रोज़ाना सेंटर लाना होता है? ये सेशंस किस तरह प्लान किए जाते हैं? इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है?
देखिए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन चाइल्ड नीड के अगर कोई बच्चा बहुत सिवियर ऑटिस्टिक है तो हम ये देखेंगे उसमें क्या ओटी की ज़्यादा नीड है, उसके सेंसरी इश्यूज़ ज़्यादा हैं, या उसका बिहेवियर बहुत बर्स्ट आउट है, या उसको स्पीच की ज़्यादा नीड है। इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बिल्कुल सही। अच्छा हिरा, मुझे ये भी बताइएगा कि जहाँ आप लोग बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं बच्चों के साथ, कई हमारे घराने ऐसे भी होंगे जो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त या तो वसाइल ना हो, उस वक्त लाइफ सर्कमस्टांसेस ना हो कि वो अपने बच्चे या अपने रिश्तेदार के लिए कोई इंटरवेंशन प्लान ना कर पाए हों, और ये लोग पुख्ता उम्र में चले गए हैं। यानी एक बच्चा है जो अब लड़कपन में आ चुका है, टीन एज में आ चुका है, एंड ही इज़ ऑटिस्टिक। क्या उनके लिए भी स्पीच थेरेपी या इस तरह का प्रोग्राम या इंटरवेंशन प्लान की जा सकती है, या आप लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ काम करते हैं? जी सिद्रा, हम हर उम्र के बच्चों के साथ काम करते हैं, बड़ों के साथ काम करते हैं, पीड्स टू एडल्ट भी काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफाइड क्राइटेरिया की कि मुश्किल होता है कि अगर एक बच्चा ऑटिस्टिक है, अगर न्यूरो डाइवर्सिटी के साथ है और उसकी उम्र बड़ी हो गई है, तो मतलब काम करने में ये समझो और ज़्यादा दिक्कत आएंगी, क्योंकि वो बच्चा हैबिचुअल हो गया है, मोल्ड हो गया है। लेकिन बनिस्बत उसके एक और बच्चा है जिसके ऊपर हमने अर्ली इंटरवेंशंस की हैं, उसकी उस पर जल्दी रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो मोल्ड नहीं हुआ, उसकी अभी स्टैटिक्स इतनी हाई नहीं हुई हैं, उसको हम काम करवा कर काम डाउन कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर कर सकते हैं उसकी। बिल्कुल सही। हिरा, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर जो आपके पेशेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हों या एडल्ट्स हों, उनको खाना स्वॉलो करने या निगलने में दिक्कत क्यों होती है, और उसमें स्पीच थेरेपिस्ट क्या कर सकता है, और ये जो मुश्किलात हैं इसकी वजह क्या बनती है? यानी बच्चे के, ये हम बड़ी नेचुरल चीज़ होती है, हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जी बच्चा है, अल्लाह ताला ने और कुदरती तौर पे उसको खाना निगलना आता होगा, लेकिन स्वॉलोइंग में इन बच्चों को मुश्किल क्यों होती है? सिद्रा, बेसिकली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि अभी तक शायद मैं बोलूँगी बहुत सारे पेरेंट्स को इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो देखिए, अगर हम बच्चों के लिहाज से बात करें, सॉलोइंग के लिहाज से बात करें, तो 2-3 चीज़ें आती हैं। कहीं बच्चे को ज़्यादा सेंसरी इशूज़ तो नहीं है कि सेंसरी इशूज़ के बिना पर बच्चा चबा नहीं पा रहा और फिर खा नहीं पा रहा, और वो न्यूरो डाइवर्सिटी के साथ है, ये टोटल एक अलग डोमेन है। अच्छा, और अगर कोई बच्चा, अगर हम देखते हैं बच्चे की ग़िज़ाई नाली छोटी तो नहीं है, ये एक अलग डोमेन है। सिमिलरली हम बड़ों में देखते हैं, अगर हम बड़ों की बात करें तो हम ये देखते हैं कि वो कहीं पार्किंसन या डिस्फेजिया के साथ तो नहीं है। बेसिकली हम इस तरह कैटेगराइज करते हैं, हम उनको असेसमेंट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, देन वी मेक देयर टेलर्ड प्लान। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के लोग अगर बेचारे खा रहे होते हैं तो उनके मुंह से खाना बाहर निकल रहा होता है या राल टपक रही होती है। क्या एक्सरसाइजेस के ज़रिए, इंटरवेंशन के ज़रिए, ये जितने भी आपने मुख्तलिफ सिचुएशंस या कंडीशंस बताई हैं, क्या इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है? जी सिद्रा, बिल्कुल रेक्टिफाई किया जा सकता है। हम बिल्कुल इंटरवेंशंस करते हैं। हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें डिस्फेजिया की, तो किस फेज़ में उनको डिफ़िकल्टी आ रही है, हम उस स्पेसिफिक फेज़ पे काम करते हैं पहले, और सबसे पहले फेज़ पे काम करते हैं। लाइक हम फॉर एग्जांपल ओरल प्रिपरेटरी फेज़ में मसला आ रहा है, तो हम एक्सरसाइज करवाएंगे, मसाजेस करेंगे, हम यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम मिलाते हैं अपने ENT सर्जन्स को अपने साथ कि आया इनको हम कोई किसी किस्म की ट्यूब तो नहीं लगनी, इनको किसी किस्म का कोई ये समझें कि सर्जरी तो नहीं होनी, हम इसके साथ फिर काम करते हैं। जैसे कि मैं अभी काम कर रही हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के ENT डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ ENT में। तो उधर हम देखते हैं कि अगर मेरे साथ मरीज़ आया है और वो 66 साल की उम्र का है, अगर वो खाना नहीं निकल रहा, तो कहीं वो पार्किंसन पेशेंट तो नहीं है, कि कहीं वो न्यूरो डाइवर्सिटी की तरफ तो नहीं जा रही ये चीज़। हम इन सब चीज़ों पर भी काम करते हैं। एब्सोल्युटली हिना, दिस इज़ वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग, एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे प्रोग्राम में आई और इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचाई। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। ज़बरदस्त काम आपकी और आपकी टीम कर रही है एट द पाकिस्तान सेंटर फॉर स्पेशल नीड्स इज़ वेल। कई लोगों के जहन में ये ख़दशा भी है, ये अभाम भी है कि शायद इस तरह की स्पीच थेरेपी प्रोग्राम्स, इंटरवेंशंस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी अफोर्डेबिलिटी को लेके लोगों के जहनों में सवाल हैं। तो क्या आप कुछ गाइड कर सकती हैं कि क्या ये प्लान्स अफोर्डेबल हैं मिडिल क्लास तबके के लिए, और कहाँ कहाँ ये सहूलत आपके सेंटर के ज़रिए लोगों को दस्तयाब है और इससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं? जी सिद्रा, बिल्कुल ये सहूलत में हैं ये, क्योंकि हम लोग की बेसिकली पॉलिसी है पाकिस्तान सेंटर फॉर स्पेशल नीड्स की कि वो हर पेरेंट को ऑब्जर्व करवाते हैं सेशन। एंड ऑब्जर्व का मतलब है जो काम थेरेपिस्ट कमरे में कर रहा है, सेम वही मदर काम जो है वो घर पे कर सकते हैं, उनके फादर केयर टेकर जो भी आ रहे हैं। प्लस हम एक होम प्लान प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि जिस तरह हम आप इधर काम करें, सिमिलरली आपको घर पे सेम वही एक्टिविटीज, सेम वही क्यूज, सेम वही टेक्सचर घर पे आप बिल्ड करें बच्चे के साथ, और फिर आप घर पे काम करें।
बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, इंटरवेंशन और क्वालिफाइड एक्सपर्ट स्पीच थेरेपिस्ट के साथ काम करके यकीनन एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी ली जा सकती है। पाकिस्तान सेंटर ऑफ स्पेशल नीड्स इसके लिए डेडिकेटेड अमला रखता है और इसकी गाइडेंस और इनकरेजमेंट के साथ पेरेंट्स के साथ एक टीम बनाकर इस तरह की सिचुएशंस को बेहतर हैंडल किया जा सकता है। याद रखिए कि जो क़ुव्वत गोयाई है ये किसी भी शख्स को एक बहुत बड़ी हिम्मत देती है, ताकत देती है, उसका जो गुस्सा है, अग्रेशन है, उसको कम कर देती है और सबसे बढ़कर ये कि उसको एक इफ़ेक्टिवली इंडिपेंडेंट इंसान बनाती है। सो अगर आपके घर में कोई प्यारा ऐसा है जिसको मदद की ज़रूरत है, दरकार है इस तरह के वसाइल और इस तरह की इंटरवेंशन, प्लीज़ इसमें हिचकिचाइए नहीं और पाकिस्तान सेंटर फॉर स्पेशल नीड्स से रब्ता कायम कीजिए।